students. So today we will continue our fourth chapter. We'll start adaptation for protection. As we know, animals are hunted and eaten by other animals. So they try to protect themselves from their enemies. They have different features as adaptation for protection from their enemies. So these features are camouflaging. What is camouflaging? The color and shape of some animals merge with their surrounding and this is known as camouflaging. कुछ एनिमल्स का जो कलर शेप होता है वो अपनी सराउंडिंग के साथ मर्ज करता है मतलब घुल मिल जाता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं कैमोफ्लेजिंग. दोज एनिमल्स आर नोन एज कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स. वो एनिमल जो कैमोफ्लेज करते हैं दोज आर नोन एज कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स. एग्जाम्पल आर कैमिलियन, लीफ इंसेक्ट, टाइगर, zebra, leopards, arctic fox, polar bear. Chameleon, you must be knowing, chameleon has an ability to change color. They change their color according to their surrounding. जैसी उनकी सराउंडिंग होती है वो उसी के हिसाब से अपना कलर चेंज करते हैं chameleons. ठीक है. टाइगर, जीब्रा, उनकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं. दे हैव स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडी ताकि जब वो घास में रहें तब वो अपनी सराउंडिंग से मर्ज कर सकें और आसानी से ढूंढे ना जाएं. इसी की तरह आर्कटिक फॉक्स हैव वाइट कलर फर इन विंटर बट ब्राउन कलर फर इन समर. आर्कटिक फॉक्स की जो फर होते हैं, बॉडी के जो बाल होते हैं वो विंटर सीजन में वाइट कलर के होते हैं लेकिन समर में वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं. विंटर में वहाँ पे स्नो होती है तो आर्कटिक फॉक्स को स्नो के साथ मर्ज करना होता है तो उसके जो फर हैं वो वाइट कलर के होते हैं. लेकिन विंटर में वहाँ पे इतनी स्नो नहीं होती है तो उसके जो फर हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू सीज़न जो आर्कटिक फॉक्स है वो अपनी सराउंडिंग के साथ मर्ज करता है. एंड दिस एबिलिटी ऑफ मर्जिंग विद द सराउंडिंग इज़ नोन एज कैमोफ्लेजिंग. अपनी सराउंडिंग के साथ घुल मिल जाने की जो एबिलिटी होती है ना, उसे हम कैमोफ्लेजिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज shells and spines. So some animals have shells and spines to protect themselves. जैसे कि tortoise and snail, इनके पास shell होते हैं. They have hard shell to protect themselves. And porcupines and hedgehogs have spine. कांटे होते हैं उनकी बॉडी पे, sharp spine होते हैं तो उनके enemies उन्हें खा नहीं सकते, है ना. खाते हैं तो वो कांटे चुभेंगे उन्हें. तो ये जो दो चीज़ें हैं shell और spine, they are for protection. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग लेग्स. अगर किसी एनिमल को डेंजर सेंस होता है, उन्हें लगता है कि आसपास कोई खतरा है तो दे हैव टू रन फास्ट एंड फॉर रनिंग फास्ट दे नीड स्ट्रॉन्ग लेग्स. सो स्ट्रॉन्ग लेग्स आर ऑल्सो एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. दे रन वेरी फास्ट. सम एनिमल्स दे हैव टू रन वेरी फास्ट ऑन सेंसिंग डेंजर. सो एनिमल्स विथ स्ट्रॉन्ग लेग्स आर डियर, tiger, leopard, giraffe and ostrich. Ostrich is a bird but it cannot fly. It is a flightless bird. ये उड़ नहीं सकती है. So they have strong legs. If they sense danger, उन्हें कोई खतरा लगता है तो they can run fast with the help of their legs. Poison. कुछ animals have poison to protect themselves like bees and wasp. Wasp is ततैया, बीज मधुमक्खी. तो कुछ एनिमल जैसे कि बीज एंड वास्प दे हैव स्टिंग विच दे यूज़ टू इंजेस्ट पॉइजन. वो स्टिंग का यूज़ करते हैं पॉइजन इंजेस्ट करने में अपनी एनिमी की बॉडी में. उनके पास पॉइजन होता है और वो उस पॉइजन को इंजेस्ट करते हैं स्टिंग की मदद से, बॉडी के अंदर डालना. इंजेस्ट करना मतलब बॉडी के अंदर डालना. तो इंजेस्ट करते हैं स्टिंग के मदद. स्टिंग मतलब डंक. तो जब वो डंक मारते हैं तो थोड़ा सा पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है उनका. सो दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ पॉइजन. साइज. अब सम एनिमल्स आर टू बिग टू बी ईटन बाय अदर एनिमल. तो कुछ एनिमल्स इतने बड़े होते हैं कि दूसरे एनिमल्स उन्हें खा ही नहीं सकते हैं. तो उनका जो साइज़ है इट एक्ट एज एन एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. एग्जाम्पल आर एलिफेंट, हिप्पोज एंड व्हेल्स.
सो दीज आर सम एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। ये कुछ फीचर्स हैं जो अलग अलग एनिमल्स के पास होते हैं ताकि वो अपनी एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज endangered animal and extinct animals. So first we will do extinct animal. What is an extinct animal? Those animals which do not exist on earth now but which earlier existed. वो animals जो अब अर्थ पे नहीं हैं पर पहले हुआ करते थे, जैसे कि डायनासोर, डोडो। डायनासोर हमें पहले पता है थे but they are no more. So these animals which existed on earth but they are not present now are known as extinct animal. What are endangered animal? Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. वो एनिमल जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो थोड़े बचे हैं नंबर में, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, और ऐसे ही वो मरते रहे, उनका शिकार होता रहा तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, वो ख़त्म हो जाएंगे धरती पे से। ऐसे एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल आर जाइंट पांडा, ब्लू व्हेल, ब्लैक राइनो एंड टाइगर। एनिमल्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एंडेंजर्ड है। हाँ, नेचुरल कारण हैं पर बहुत कम नेचुरल रीज़न की वजह से जो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब क्योंकि इंसान की जो एक्टिविटी है, जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है ना, वो नए नए बिल्डिंग्स बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, इसके लिए वो जंगल को ख़त्म करता जा रहा है। अब क्योंकि जंगल ख़त्म हो रहे हैं, एनिमल्स के पास घर नहीं बचा, दे डोंट हैव एनी हैबिटेट, तो वो मरते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका शिकार किया जाता है, जैसे टाइगर, उसकी स्किन, उसकी बोन्स के लिए इसका शिकार किया जाता है, इन्हें मारा जाता है, इसके वजह से ये एंडेंजर्ड एनिमल बन गए हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, इनके वजह से एनिमल्स जो हैं वो एंडेंजर्ड एनिमल्स बन रहे हैं, क्योंकि ख़त्म होने वाले हैं, इतने कम बच गए हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे। सो व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स? एनिमल्स विच आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, जो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत कम बचे हैं नंबर में, उन्हें हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। So with this we have completed our chapter 4. I hope you all understood. Thank you.